दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंडीशा मूवी को, जो 2020 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की रेटिंग्स हैं 5.7 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टमेटोज इट्स 86% फ्रेश विच इज़ अ गुड स्कोर। कंडीशा एक फ्रेंच हॉरर मूवी है जिसमें हमें कंडीशा नाम की एक बहुत खतरनाक डिमोनिक एंटिटी के बारे में दिखाया गया है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है बिंटो नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। बिंटो के दोस्त होते हैं अक्को और अरवान, और अरवान की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है अमनीता, और वो प्रेग्नेंट होती है। अब थोड़ी देर बाद फ्रेड नाम का लड़का उस रेस्टोरेंट में आता है, और वो बिंटो की एक दोस्त अमील का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। अब सब लोग फ्रेड का मजाक उड़ाने लगते हैं, और फिर बिंटो वहाँ से चली जाती है। बट फ्रेड बिंटो को रोककर उसे बोलता है कि अमील को कहना कि मेरे को कॉल करे, और इसका मतलब फ्रेड अभी भी अमील के पीछे पड़ा हुआ है। अब बिंटो एक हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड मुरजाना से मिलती है, और फिर उनकी बातों में हमें पता चलता है कि मुरजाना के पेरेंट्स मर चुके हैं और वो अपने भाई का अकेले ख्याल रखती है। अब अगले सीन में हमें अमील को दिखाते हैं, जिसे बिंटो और मुरजाना कॉल करके उनके सीक्रेट अड्डे पे बुलाते हैं। अब अमील अपने अड्डे पे पहुंचती है, जो होती है एक पुरानी बिल्डिंग जिसके अंदर जाना इलीगल होता है। अब अमील बिल्डिंग में जाती है, और फिर वो सील्ड अपार्टमेंट के अंदर घुसती है, जहाँ पे जाने के लिए रास्ता बच्चों ने पहले से ही बना लिया था। अब अमील अपने सीक्रेट अड्डे पे पहुंचकर बिंटो और मुरजाना से मिलती है, जहाँ पे बिंटो अमील को बताती है कि फ्रेड तुमसे बात करना चाहता है, पर अमील को अब फ्रेड से कोई मतलब नहीं था। अब वो तीनों दीवार पे एक पेंटिंग बनाते हैं, और वो होती है मुरजाना के पेरेंट्स की, और उन तीनों ने ये अड्डा असल में मुरजाना के पेरेंट्स की याद में ही बनाया था। अब सब कुछ खत्म करने के बाद अमील को दीवार पे लगे हुए गत्ते के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, और जब अमील दीवार पे लगे हुए गत्ते को हटाती है तो वहाँ पे लिखा हुआ था कंडीशा। और फिर अमील पूछती है कि ये कंडीशा कौन है। अब मुरजाना बताती है कि कंडीशा का पूरा नाम है आयशा कंडीशा, और ये हमारे कल्चर का एक बहुत ही फेमस लेजेंड है। और मुरजाना बताती है कि आयशा कंडीशा एक लड़की का भूत है, और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और वो स्पिरिट सिर्फ लड़कों का शिकार करती है, और अगर कोई कंडीशा को बुलाता है तो कंडीशा उस बुलाने वाले के दुश्मन को मार डालती है। और कंडीशा को बुलाने के लिए हमें बस एक पेंटाग्राम बनाते हुए उसका नाम लेना होगा। अब अमील को डर लगने लगता है, और फिर बिंटो इस बात का मजाक बना देती है। अब वो तीनों घर जा रही होती हैं, जब भी उनके पास अब्देल आता है, जो मुरजाना का भाई होता है, और फिर वो सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। अब अमील के घर जाते वक्त बारिश हो जाती है, और अमील भीग जाती है। अब तभी वहाँ पे फ्रेड आ जाता है, और वो अमील को पकड़ लेता है, और अमील से ज़बरदस्ती पैचअप करने के लिए कहता है। अब अमील फ्रेड से उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर फ्रेड नशे में होता है, और वो वायलेंट होकर अमील को पीटने लगता है। अब अमील जब भागने की कोशिश करती है तो फ्रेड उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब जब अमील को होश आता है तो फ्रेड अमील का रेप करने की कोशिश करता है, पर अमील फ्रेड का होठ का एक टुकड़ा काट कर फेंक देती है, और उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। अब अमील घर पहुंचकर अपने बाथरूम में रोने लगती है, और वो घायल भी हो जाती है। और अमील को फ्रेड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में अपने खून से एक पेंटाग्राम बनाने लगती है, और आयशा कंडीशा को बुलाने लगती है। अब दूसरी तरफ हमें फ्रेड को दिखाते हैं, और तभी वहाँ पे उसके पीछे कंडीशा आ जाती है, जिसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहन रखे होते हैं। और कंडीशा को देखते ही फ्रेड वहाँ से भागता है, और भागते भागते फ्रेड एक गाड़ी से टकरा जाता है, और वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। अब अगले दिन अमील जब सोकर उठती है तो उसे पता चलता है कि फ्रेड मर चुका है, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करती है, पर वो कंफ्यूज भी होती है ये सोचकर कि शायद कंडीशा ने उसे मारा हो। अब छत पर मुरजाना, अमील और बिंटो बैठ के बातें कर रहे होते हैं, और अमील पिछली रात के बारे में उन दोनों को सब कुछ बताती है। और फिर उन तीनों को लगता है कि जब अमील ने फ्रेड का होठ काटा होगा तो वो डर के वहाँ से भाग गया होगा, और भागते भागते गाड़ी से टकरा गया होगा, और वो इस पूरी बात को एक एक्सीडेंट समझते हैं।
अब रात के टाइम सारे दोस्त एक पार्टी में होते हैं जहाँ पे अमील भी अपने भाई एंटोनी के साथ आई हुई होती है, पर अमील अभी भी कंडीशा के बारे में सोच रही होती है। और तभी अमील को बॉनफायर के अंदर से कंडीशा की आवाज़ आने लगती है। अब तभी अमनीता का डिलीवरी टाइम आ जाता है और सब लोग हड़बड़ी मचा देते हैं। अब बेन नाम का लड़का अमील से पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर तभी कंडीशा वहाँ पे आ जाती है और वो बेन को बॉनफायर के अंदर धक्का दे देती है। अब बेन के सर में बुरी तरह आग लग जाती है और बेन जलकर मारा जाता है और सीन कट हो जाता है। अब हॉस्पिटल में अमनीता की डिलीवरी के बाद अमील से मोरजाना और बिंटू बेन के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि बेन आखिरी बार अमील से ही बात कर रहा था। पर अमील सबको घर चलने के लिए बोलती है और फिर अमील अपने भाई एंटोनी के साथ मोरजाना के घर जाती है। अब घर पहुंचने के बाद अमील बिंटू और मोरजाना को कंडीशा के बारे में बताती है और फिर मोरजाना कंडीशा के बारे में सबको और डिटेल्स में बताती है। अब मोरजाना बताती है कि कंडीशा के दो रूप हैं, एक तो बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव है और दूसरा एक बहुत बड़ा भयानक मॉन्स्टर जैसा है। अब इंटरनेट पे सर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि कंडीशा के पैर एक जानवर के हैं और असल में कंडीशा पहले एक इंसान थी जो 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज के सोल्जर्स के द्वारा मारी गई थी। और कंडीशा एक सीरियल किलर भी थी, पर उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से नहीं पता चल पाती। अब बिंटू अमील को समझाने की कोशिश करती है कि वो ज़्यादा सोच रही है और जो भी अभी हुआ है वो बस एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। पर अमील को यकीन था कि कंडीशा ने ही फ्रेड और बेन को मारा है। अब ज़्यादा रात हो जाती है और बिंटू, अमील और एंटोनी घर चले जाते हैं। अब अमील और एंटोनी जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें हॉलवे में खड़ी दिखती है कंडीशा, और फिर कंडीशा अमील और एंटोनी के फ्लैट की तरफ चली जाती है। अब वो दोनों अपने फ्लैट तक पहुंचते हैं पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता और फिर अमील और एंटोनी तुरंत ही फ्लैट के अंदर चले जाते हैं। अब एंटोनी सोने चले जाता है और फिर अमील को घर के बाहर फिर से कंडीशा दिखती है। अब जब अमील कंडीशा का पीछा करने लगती है तो कंडीशा बोलती है कि मेरी आंखों में देखो और देखो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, और यहीं से अमील को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। अब हमें अमील के दोस्त अक्को को उसके घर पे दिखाते हैं, जिसे अपने किचन में से कुछ आवाज़ें आती हैं, और जब वो जाकर चेक करता है तो उसे किचन में कोई नहीं मिलता। पर तभी वहाँ पे कंडीशा आ जाती है और वो अक्को का गला पकड़कर उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देती है। अब अक्को एक चाकू को कंडीशा के मुंह में घुसा देता है पर कंडीशा को कुछ भी नहीं होता। अब अक्को की बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कंडीशा अक्को को ऊपर से गिरा देती है और अक्को का सर बुरी तरह फट जाता है और अक्को बुरी तरह मारा जाता है। अब अगले दिन अमील मोरजाना के घर जाके बताती है कि अक्को मर चुका है। अब अमील मोरजाना को बताती है कि जब कंडीशा अक्को को मार रही थी तो मेरे को वो सब दिख रहा था एक विजन की तरह, और इसका मतलब कंडीशा अमील से कनेक्टेड है, और अब अगर कंडीशा किसी को मारेगी तो वो सब अमील को दिख जाएगा। अब बिंटू और मोरजाना को अमील की बात पे यकीन हो जाता है, पर वो ये तीनों ये नहीं समझ पाते कि कंडीशा अमील का बदला लेने के बाद वापस क्यों नहीं चली गई और वो अभी तक लड़कों को क्यों मार रही है। पर अब अगर उन तीनों ने कुछ नहीं करा तो कंडीशा उनके कांटेक्ट में जितने भी लड़के हैं उन्हें मार डालेगी। अब वो तीनों जाती हैं पास की एक मस्जिद में, पर वहाँ का जो रेक्टर होता है वो उन्हें अंदर नहीं जाने देता और बोलता है कि जो मस्जिद का इमाम है वो अभी तुमसे नहीं मिलना चाहता। अब अमील कंडीशा के बारे में रेक्टर को बताती है पर वो उनकी बात पे यकीन नहीं करता और वो तीनों गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। अब रात को वो तीनों अब्देल और अरवान को सब कुछ बता देती है, पर अब्देल को उनकी बातों पे यकीन नहीं होता और अरवान इंटरनेट पे भूत भगाने के तरीके देखने लगता है। और अरवान बताता है कि जिस तरीके से तुमने कंडीशा को बुलाया है तुम्हें उसी तरीके को एक एनिमल सेक्रीफाइस के साथ उल्टी तरीके से दोहराना होगा, और ऐसा करने से जो स्पिरिट तुमने बुलाई है वो वापस चली जाएगी। अब अमील, बिंटू और मोरजाना अमील के बाथरूम में कंडीशा वाले रिचुअल को उल्टी तरीके से दोहराने के लिए जाते हैं। अब अमील अपने खून से बाथटब में एक पेंटाग्राम बना देती है और फिर एनिमल सैक्रिफाइस के लिए अमील अपने भाई का पेट खरगोश लेके आती है।
अब अमील उस खरगोश का गला काट कर उसे मार डालती है और ये सीन मूवी में मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा लगा और मुझे आप अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बता देना। अब एनिमल सेक्रीफाइस के बाद सब कुछ प्यूरीफाई करने के लिए वो तीनों बाथ टब में पानी भरते हैं और फिर अमील कंडीशा को जाने का हुक्म देती है, पर तभी अमील को कंडीशा पानी में दिखती है और फिर अमील को फिर से एक विजन आने लगता है और इसका मतलब इंटरनेट का रिचुअल काम नहीं करा। अब हमें अरवान को दिखाते हैं जो विंडो से अपने बच्चे को देख रहा होता है। अब वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी आता है और वो भी उस रूम के अंदर देखने लगता है और उस रूम के अंदर उस बुढ़े को कंडीशा खड़ी हुई दिखती है, पर अरवान को रूम के अंदर कुछ नहीं दिखता। अब अरवान का बच्चा रोने लगता है और जब अरवान रूम के अंदर जाता है तभी कंडीशा अरवान को मार डालती है और अरवान भी बुरी तरह मारा जाता है और ये सब अमील अपने विजन में देख लेती है और अब वो तीनों समझ जाती हैं कि कंडीशा आसानी से नहीं जाने वाली। अब नेक्स्ट डे रेक्टर उन्हें मस्जिद पे मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि अब रेक्टर को भी उन तीनों की बातों पे यकीन हो गया था और फिर रेक्टर उन तीनों को एक एड्रेस पे 2 बजे मिलने के लिए बुलाता है। अब 2 बजे वो तीनों रेक्टर की बताई गई जगह पे पहुंचती हैं जहाँ पे रेक्टर उन्हें शीख से मिलवाता है जो रेक्टर का पापा होता है और उसे विचक्राफ्ट की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। अब शीख एक बुक लाता है जिसमें कंडीशा के बारे में वो सब कुछ लिखा हुआ होता है जो इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। अब शीख आयशा कंडीशा की सच्ची कहानी लड़कियों को बताना शुरू करता है। शीख बताता है कि कंडीशा 16वीं शताब्दी की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और जो उसका पति था उसे पोर्तुगीज़ के लोगों ने मार डाला था और फिर कंडीशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और कंडीशा ने गुस्से में पोर्तुगीज़ सोल्जर को मारना शुरू कर दिया था। पर एक बार कंडीशा को 6 सोल्जर्स ने पकड़ लिया था और फिर कंडीशा को जब तक टॉर्चर करा था जब तक वो मर नहीं गई और फिर मरने के बाद कंडीशा ने बदला लेने के लिए एक जिन को अपने साथ जोड़ लिया और फिर वो मरने के बाद भी अपना बदला लेती रही और अगर कोई कंडीशा को समन करता है तो वो जब तक वापस नहीं जाती जब तक वो 6 लड़कों को ना मार डाले और जो कंडीशा को समन करता है उसे कंडीशा अपना असली रूप दिखाती है और ये उसका तरीका होता है शुक्रिया करने का क्योंकि जो समनर है वो एक तरीके से कंडीशा की मदद कर रहा है उसका बदला पूरा करने के लिए। अब शीख बताता है कि कंडीशा को रोकने के लिए 2 तरीके हैं और पहला ये है कि हमें कंडीशा को बुलाकर उसका एग्जॉर्सिज्म करना होगा और दूसरा तरीका शीख सिर्फ रेक्टर को बताता है और रेक्टर वो दूसरा तरीका लड़कियों को नहीं बताता और अब रेक्टर बोलता है कि हमें कंडीशा को पहले वाले तरीके से ही भगाना होगा और फिर वो सब कंडीशा को बुलाने की तैयारी करने लगते हैं। अब रेक्टर जमीन से कारपेट हटाता है और वहाँ पे बना हुआ होता है एक पेंटाग्राम और उसे देखकर अमील शीख के बारे में सवाल पूछने लगती है और रेक्टर बताता है कि शीख पहले एक मस्जिद का इमाम था पर उसे निकाल दिया गया था क्योंकि उसने विचक्राफ्ट का यूज़ किया था। अब सब लोग पेंटाग्राम के चारों ओर बैठ जाते हैं और फिर रेक्टर बोलता है कि पूरे रिचुअल के टाइम चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। अब शीख एक मंत्र बोलना शुरू करता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे उसी मंत्र को दोहराते हैं और कंडीशा को बुलाने लगते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद कंडीशा पेंटाग्राम के अंदर से बाहर निकलती है और वह सबको डराकर सर्कल को तोड़ने की कोशिश करने लगती है और वो धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगती है। अब कंडीशा सबके दिमाग से खेलने लगती है और बिंटाऊ को ऐसा लगने लगता है कि उसके हाथ जल रहे हैं और अमील को ऐसा लगता है कि जैसे वो घायल है और उसके मुंह से खून निकल रहा है और कंडीशा मुरजानो को एक बर्फीली जगह पे पहुंचा देती है और कंडीशा सर्कल तोड़ने में कामयाब होने ही वाली होती है। अब जैसे ही सर्कल टूटने वाला होता है एग्जॉर्सिज्म पूरा हो जाता है और कंडीशा गायब हो जाती है पर शीख की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अब रेक्टर बोलता है कि कंडीशा जा चुकी है और अब किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अमील अपने घर पहुंचती है और फिर रात के टाइम अपने भाई एंटोनी के साथ सो जाती है पर अब हमें अब्देल को दिखाते हैं जो जिम में सोना बात ले रहा होता है और तभी अमील को फिर से कंडीशा एक विजन दिखाने लगती है और इसका मतलब एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल नहीं रहा।
अब सोनाबाद में कंडीशा बहुत ही सुंदर रूप में अब्देल के पास आती है, पर उसके पैर एक जानवर के बने हुए होते हैं, जिसे देखते ही अब्देल भागने लगता है, पर वो फिसल के गिर जाता है। अब कंडीशा अब्देल के पैर पे खड़े होकर उसके पैर को तोड़ डालती है और फिर कंडीशा अब्देल की पीठ की हड्डियों को भी तोड़ देती है और इन द एंड कंडीशा अब्देल के सर को कुचलकर उसे बुरी तरह मार डालती है और हंसने लगती है। और अब कंडीशा ने 6 में से 4 लड़कों को मार दिया था। अब अगले सीन में मुरजाना को हमें दिखाते हैं, जो पुलिस स्टेशन में बैठ के रो रही होती है और उसे संभालने के लिए बिंटू और अमील वहाँ पे पहुँचते हैं। अब वो तीनों बिना टाइम वेस्ट करे सीधा जाते हैं रेक्टर के पास और वो शीख से मिलने की डिमांड रखते हैं, पर रेक्टर बताता है कि अब कोई भी शीख से नहीं मिल सकता, क्योंकि कल के एग्जॉशन के बाद शीख की सारी स्ट्रेंथ चली गई और वो मारा गया। अब अमील रेक्टर से दूसरा तरीका पूछती है और रेक्टर बताता है कि कंडीशा को रोकने का दूसरा तरीका ये है कि जिस इंसान ने उसे समन किया है उसे मरना होगा, ताकि कंडीशा उसके प्रियजनों को ना मारे। पर बात इतनी सी नहीं होती, क्योंकि अगर कंडीशा को रोकने के लिए अमील मर गई तो कंडीशा को मुक्ति मिल जाएगी और फिर अमील बन जाएगी नई कंडीशा। और ये बात सुनते ही अमील वहां से भाग जाती है। अब अमील भागकर एक बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर बिंटू और मुरजाना सही वक्त पे वहां पे पहुंच जाते हैं और अमील को बचा लेते हैं और बोलते हैं कि चिंता मत करो, हम कंडीशा को रोकने का कोई और तरीका निकाल लेंगे। अब वो तीनों सोचते हैं कि कंडीशा का अगला शिकार कौन हो सकता है और उनके दिमाग में सबसे पहले आते हैं बिंटू के पापा और वो तीनों तुरंत ही बिंटू के घर भागते हैं। अब बिंटू के घर पहुंचने के बाद वो तीनों देखते हैं कि बिंटू के पापा बिल्कुल ठीक हैं और फिर वो तीनों बिंटू के घर में जाते हैं। अब जब वो तीनों किचन में होते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि कंडीशा जो अपने असली डिमोनिक रूप में है उसने बिंटू के पापा को पकड़ लिया है। अब कंडीशा बिंटू के पापा को हवा में उड़ाकर बुरी तरह खींचने लगती है और फिर कंडीशा बिंटू की आंखों के सामने ही उसके पापा के 2 टुकड़े कर डालती है और बिंटू कुछ नहीं कर पाती और उसके पापा भी बुरी तरह मारे जाते हैं और कंडीशा गायब हो जाती है। अब पुलिस वहाँ पे आती है और अब अमील बोलती है कि हम लोग अब और कंडीशा से बच के नहीं भाग सकते और अब हमें उसका सामना करना ही होगा। अब वो तीनों जानती थी कि कंडीशा का अगला शिकार होने वाला है एंटोनी और इसलिए अमील तुरंत ही घर जाके एंटोनी को अपने साथ ले आती है। अब रेक्टर भी उनकी मदद करने के लिए आ जाता है और फिर वो पांचों जाते हैं अपने सीक्रेट अड्डे पे। अब अड्डे पे पहुंचकर वो सब फिर से कंडीशा का एग्जॉर्सिज्म करने का प्लान करते हैं और फिर वो सब जमीन पे एक पेंटाग्राम बना लेते हैं। अब सब लोग बैठ जाते हैं और कंडीशा के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद कंडीशा एंटोनी को मारने के लिए अड्डे पे आ जाती है और जैसे ही कंडीशा आती है उसे अमील, बिंटू, मुरजाना आग से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही कंडीशा पेंटाग्राम पे खड़ी होती है सब लोग तुरंत ही उसके चारों ओर एक सर्कल बना लेते हैं। अब रेक्टर कंडीशा का एग्जॉर्सिज्म करना शुरू करता है, पर कंडीशा एंटोनी को डराने लगती है और एंटोनी अपने सामने इतने बड़े और भयानक राक्षस को देखकर डर जाता है और वो सर्कल को तोड़ देता है। अब सर्कल टूटते ही रेक्टर सबको भागने के लिए बोलता है और सब भाग जाते हैं। अब रेक्टर कंडीशा को बोलता है कि एंटोनी के बदले मुझे अपने साथ ले जाओ, पर कंडीशा सिर्फ उस लड़के को मारती है जो उसके बुलाने वाले के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है और वो रेक्टर को छोड़ देती है। अब अमील, बिंटू, मुरजाना और एंटोनी एक हॉलवे में पहुंचते हैं, पर वहां पे कंडीशा आ जाती है और उनके पीछे पड़ जाती है। अब वो सब लोग दूसरी तरफ भागते हैं, पर आगे जाने के बाद रास्ता बंद होता है। अब उन्हें एक एलिवेटर शाफ्ट दिखता है, पर दरवाज़ा खोलने पे एलिवेटर बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है और अब उन पे भागने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। अब कंडीशा थोड़ी ही देर में वहाँ पे आ जाती है और बिंटू उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कंडीशा बिंटू का हाथ बहुत बुरी तरह तोड़ डालती है और फिर मुरजाना को भी वो दूर फेंक देती है। अब कंडीशा एंटोनी को मारने के लिए बढ़ती है और अमील को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब जैसे ही कंडीशा एंटोनी तक पहुंचने वाली होती है वो गायब हो जाती है और कंडीशा के साथ साथ अमील भी गायब हो जाती है।
अब एंटोनी देखता है कि अमील ने उसे बचाने के लिए एलिवेटर शाफ्ट में कूदकर सुसाइड कर लिया है और वो रोने लगता है। अब वहाँ पे रेक्टर आ जाता है और वो एंटोनी को संभालता है और अब सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अब अगले दिन अपने अड्डे को बिंटो, मोर्जाना, रेक्टर और एंटोनी दूर से ही देख रहे होते हैं और फिर ताकि कोई और टीनेजर उस बिल्डिंग के अंदर ना घुसे, ऑफिशियल्स उस बिल्डिंग को तोड़ डालते हैं और सीन कट हो जाता है। अब रात होती है और एंटोनी अमील के बारे में ही सोच रहा होता है। अब वो अपने रूम से बाहर जाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। अब एंटोनी अपने बाथरूम में जाता है और एक ब्लेड से अपना हाथ काट लेता है और फिर एंटोनी अपने खून से शीशे पे एक पेंटाग्राम बना लेता है और फिर कंडीशा को बुलाने लगता है। और जब कंडीशा आती है तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि अब अमील कंडीशा बन चुकी है और एंटोनी उसे देखकर मुस्कुराता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन कंडीशा मूवी की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मूवी का कॉन्सेप्ट, स्टोरी और प्लॉट सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है और डिमोनिक एंटिटी भी बहुत ज़्यादा डरावनी दिखाई गई है और मुझे आशा है कि आप सभी को कंडीशा मूवी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे लोगों के नाम लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो नाम बिल्कुल भी प्रोनाउंस करने में नहीं आ रहे थे, पर मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है सारी डिटेल्स कवर करने की। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।